गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे पाठ 1 प्रियतम, जिसके लेखक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमने अब तक पढ़ा था इस पाठ में कि जब नारद जी भगवान विष्णु जी के पास आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि भूमंडल पर पृथ्वी लोक में आपका सबसे प्रिय भक्त कौन सा है, तो विष्णु जी का जवाब होता है कि एक किसान। अब उस किसान को सुनकर, किसान के बारे में सुनकर, विष्णु जी के मुंह से किसान के बारे में सुनकर नारद जी बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं और वो कहते हैं कि मैं उसकी परीक्षा लूँगा। अब वो परीक्षा लेने के बहाने से या फिर उसके बारे में जानकारी करने के लिए वो जाते हैं पृथ्वी लोक पर। वहाँ देखते हैं वो किसान दोपहर में घर आता है तब भगवान का नाम लेता है, शाम को आता है तब लेता है और सुबह घर से निकलता है तब लेता है। तो 3 बार ही वो भगवान का नाम लेता है और भगवान कह रहे थे, विष्णु जी कह रहे थे कि वो मेरा प्रिय भक्त है। अब इसी बात को साबित करने के लिए या फिर टालने के लिए विष्णु जी ने उनको एक तेल का पात्र दिया। किसको? नारद जी को एक तेल का पात्र देते हैं और कहते हैं कि इस तेल के पात्र को लेके तुम्हें जाना है और भूमंडल की प्रदक्षिणा करके आनी है। प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा करके आनी है तुम्हें भूमंडल की। अब जब तुम भूमंडल की परिक्रमा कर रहे होंगे उस समय इस पात्र में से एक भी बूंद तेल का नहीं गिरना चाहिए। अब नारद जी बड़े ही खुश हो जाते हैं कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। तो वो चलते हैं, चलते चले जाते हैं और क्या करते हैं, अब वो बोलते हैं जैसे ध्यान रहे सविशेष, एक बूंद भी इससे तेल ना गिरने पाए, एक बूंद भी तेल नहीं गिरनी चाहिए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य। धृत लक्ष्य कहते हैं अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाकर। लेकर चले जाते हैं अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाकर। एक बूंद तेल उस पात्र की गिरे नहीं। अब उन्हें पता था कि गिरनी नहीं चाहिए। योगीराज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। वापस आ जाते हैं घूम के, परिक्रमा करने के लिए बोला था, एक प्रदक्षिणा करके वापस आ जाते हैं और कहाँ जाते हैं, विष्णु लोक चले जाते हैं। अब देखते हैं तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए, तो उन्होंने गिरने नहीं दिया। उल्लास मन में भरा था, बड़े ही प्रसन्न थे कि भगवान ने उन्हें जो काम सौंपा था उन्होंने निर्विघ्न वो संपन्न कर दिया, एक भी बूंद नहीं गिरने दी तेल की। अब क्या होता है, वो बड़े ही खुश होकर बैकुंठ लोक जाते हैं। देखते हैं यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। मतलब मुझे तेल का रहस्य क्या था, मुझे क्यों भेजा, मुझे पता चलेगा इस चीज़ का। तो वो क्या करते हैं, मालूम करने के लिए पहुंच जाते हैं विष्णु लोक। नारद को देख विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह। वो बड़े ही प्रेम से नारद की तरफ देखते हैं और कहते हैं यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया। बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार इष्ट का नाम लिया। तुम पात्र लेकर गए थे ना, अब बताओ पात्र को लेकर जाते समय तुमने कितनी बार इष्ट का नाम लिया, कितनी बार अपने आराध्य का नाम लिया। अब नारद जी कहते हैं एक बार भी नहीं, मैंने तो एक बार भी नाम नहीं लिया, क्योंकि लिया ही नहीं था उन्होंने। शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। अब बड़े ही शंका में थे कि मैंने तो एक बार भी नाम नहीं लिया, मैं तो नारायण नारायण जपता रहता हूँ, लेकिन जब इस पात्र को मैं लेके जा रहा था तो मैंने तो एक बार भी नाम नहीं लिया। काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा। अब वो कहते हैं उनसे, विष्णु जी से कहते हैं नारद जी, काम भी तो तुम्हारा ही था ना, ये जो मैं काम करने गया था वो काम भी तो तुम्हारा था और मेरा ध्यान भी उसी में लगा हुआ था। कैसा ध्यान लगा हुआ था मेरा कि एक बूंद ना गिर जाए। नाम फिर क्या लेता, और मतलब मैं तुम्हारा नाम भी क्या लेता, मैं क्या नाम लेता, क्योंकि मैं तो पूरा ध्यान कहाँ पर लगा हुआ था, उसी में लगा हुआ था कि एक भी बूंद ना गिर जाए। अब क्या बोला उन्होंने, विष्णु जी ने कहा नारद उस किसान का भी काम मेरा ही दिया हुआ है। जो किसान है, जो काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, वो भी तो काम मेरे ही द्वारा दिया गया है ना। उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, मैंने उसके सिर पर कई सारे उत्तरदायित्व डाल दिए हैं, तुम्हारे पास तो एक ही काम था। सबको निभाता और काम करता हुआ वह भी नाम भी वह लेता है, सारी जिम्मेदारियां निभाता है, वो सारे उत्तरदायित्व पूर्ण करता है और उसके बाद भी वह मेरा नाम लेता है। कितनी बार लिया उसने नाम? 3 बार नाम लेता है। इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित होते हुए, अब वो कहते हैं कि इसी को तो कहते हैं स्नेह, भगवान के प्रति समय से किया जाने वाला काम, भगवान के लिए समर्पित होकर करना, या फिर अपने मन में ही भगवान का नाम, या फिर अपने काम को करते हुए भगवान का नाम लेना।
तो नारद जी इनकी बातों को सुनकर क्या हो जाते हैं? लज्जित हो जाते हैं। लज्जित होना किसे कहते हैं? लज्जित होना मतलब उन्हें अपने ऊपर ही शर्मिंदा हो जाते हैं वो। कहा सत्य है, वो कहते हैं हाँ ये तो सच है, क्योंकि मैं तो पूरा दिन नारायण नारायण जपता रहता हूँ और आपने मुझे एक काम क्या दे दिया, मैं नारायण का नाम लेना ही भूल गया। लेकिन किसान सारे काम करता रहा, अपने सारे उत्तरदायित्व पूर्ण करता रहा और उसके बाद भी वो ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 बार आपका नाम नियम से लेता रहा। तो यहाँ बस यही बताया गया है कि ईश्वर का जो भक्त होता है वो निष्ठापूर्वक अपने सभी कर्तव्यों को भी पूरा करता है और भक्ति को भी पूर्ण करता है। धन्यवाद स्टूडेंट।